खुद को बेहतर बनाने का टास्क वैसे डेली ही हमारे सामने रहता है। अगर हम खुद को डेली अपडेट रखते हैं, खुद को रोज ही आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं या अपनी चीजों पर हमेशा ध्यान देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको अगले 6 महीने में, अगले 3 महीनों में एक ऐसा रिजल्ट दिखाता है जो हमने पहले नहीं देखा होता। क्योंकि अगर आपने ये सोचा है कि मुझे यार खुद को बेहतर बनाना है, यानी पहले मैं जो था उससे खुद को अपडेट रखना है, अब जो आगे की लाइफ है उसको किसी और तरीके से, किसी नए ढंग से मुझे शुरू करना है, तो उसकी जो शुरुआत है वो हमेशा रोज के कामों से होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ सोच लिया है और वो 6 महीने बाद आपको रिजल्ट दे देगा, ऐसे नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत जो है वो रोज के कामों से होती है कि आप रोज को किस तरीके से बिता रहे हो। तो अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको डेली करनी है, और फिर इसी से आपको 25-30 दिनों में एक चेंज देखने को मिलेगा, एक बदलाव जो आपको और मोटिवेट करता है कि हाँ, मैं ये चीजें कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि ये जो बदलाव है वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको ही नजर आ रहा है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को, आपकी फैमिली मेंबर को भी ये चीजें देखने को मिलेगी। उन्हें ये दिखेगा कि आप किस चीज के लिए सीरियस हो रहे हो, या फिर आपका जो माइंडसेट है वो कैसे चेंज हो रहा है, आप खुद को कितना डेवलप कर रहे हो। और ये सब चीजें यार कभी भी एकदम से नहीं होती, क्योंकि हमारी जो आदतें जो हमने बचपन से सीखा है वो हम लगातार उसे कर रहे होते हैं, उसे जी रहे होते हैं, तभी हमारे अंदर वो आदतें डेवलप होती है। लेकिन अगर हम नई आदतें बनाना चाहते हैं, एक नया अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर हमें डेली के कामों में अपना बदलाव करना पड़ेगा। और यही हमारी डेली की चीजों में बदलाव हमारे अंदर भी बदलाव करता है, जिसे हम खुद भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे आसपास के लोग भी उसे देखकर खुश होते हैं या कई बार हैरान भी होते हैं कि यार पहले तो ऐसा नहीं था, ये एकदम से इतना चेंज कैसे हुआ। तो ये जो एकदम से चेंज नजर आता है वो कभी भी एकदम से आया ही नहीं होता, वो सिर्फ आपको पता होता है कि आपने उसमें कितनी मेहनत की है, किस तरीके से आपने खुद को डेवलप किया है। तो अगर आप इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें सबसे पहली चीज है कि अपने डे को एनालाइज करो। पहले देखो कि कहाँ पर क्या बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले देखो कि आपका उठना कितने बजे होता है, फिर ब्रेकफास्ट कितने बजे है, और उसके बाद के जो काम है वो आपके काम क्या है, आप पूरा दिन किस तरीके से बिता रहे हो। अगर आपका स्कूल होता है, कॉलेज होता है, ऑफिस होता है, तो उसके बाद का जो टाइम है वो कैसा है। और अगर ऑफिस है भी या स्कूल है, कॉलेज है, तो उसमें अपना कितना बेस्ट हम दे रहे हैं। हमें जो सिखाया या पढ़ाया जा रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, हमारा जो काम है, क्या उसमें हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। क्या उसमें लगता है कि आपने 100% दिया है, या उसमें थोड़ा सा भी बदलाव किया जा सकता है, या अपना और बेस्ट दिया जा सकता है। अगर ऐसा कर सकते हो ना यार, तो ये जरूर करो, क्योंकि इसी से ना आपकी जो एक ट्रू सेल्फ है, जो एक मोटिवेशन है, जो एक काम करने की चाहत है, वो डेवलप होगी और वो बाहर निकल कर आएगी। फिर वो काम में भी रिजल्ट देगा, और किसी भी चीज़ में अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जैसे पढ़ाई में या ऑफिस में या किसी भी चीज़ में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका और मन करेगा कि यार मुझे और अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं, कि मुझे और चाहत है इस चीज़ की। और भाई अगर आप किसी भी चीज़ में आगे जाना चाहते हो तो उसके ना आइडियाज़ कलेक्ट करो। उसमें देखो कि जो आइडियाज़ हैं लोगों के, कि वो किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर लोगों के नज़रिए की ज़रूरत होती है, जैसे डांस है, पेंटिंग है, राइटिंग है, तो इसमें ना आपका लोगों का नज़रिया जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें ना आइडियाज़ कलेक्ट करने बहुत ज़रूरी है। और आइडियाज़ क्या होते हैं? जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये चीज़ सिर्फ डांस करना, पेंटिंग करना या राइटिंग करना तक सीमित नहीं है, ये बल्कि आपके ऑफिस का जो वर्क है उसमें भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना किसी भी काम को करने के लिए हमें उसको अलग तरीके से करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं तो उसको और किस तरीके से किया जा सकता है, ये भी ज़रूर हम सर्च करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो इसमें क्या आएगा? आइडिया, कि आपने लोगों के नए आइडिया सुने, और फिर इससे क्या होगा कि आपको एक नया तरीका मिलेगा अपने काम को करने का। और दोस्तों, रीडिंग करना भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कई बार किताबों में ना आपको नए थॉट्स जानने को मिल जाते हैं, ऐसे विचार जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और नया कुछ जानने को मिलता है। और जब ऐसा होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है अपने आप को हील करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम नई चीज़ें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करती है। क्योंकि फिर अगर कुछ रिलेटेबल पढ़ने को मिल जाए जो हमारी सिचुएशन से मैच कर रहा हो, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और किताबों से हमें काफ़ी सारी नई बातें भी जानने को, सीखने को मिलती है। इसके बाद आपको अपने कामों की लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं। अगर आपको स्टडी करनी है तो आपका ये फिक्स होना चाहिए कि कितने घंटे आप पढ़ोगे और फिर कितने घंटे का गैप होगा, और फिर दोबारा कब पढ़ोगे। या फिर अगर आपका ऑफिस है तो उसमें अपना काम करने के बाद आपका जो बात का टाइम है वो आप किस तरीके से स्पेंड कर रहे हो, और आपकी जो खुद के साथ दोस्ती है, आपकी खुद के साथ बातें हैं, वो क्या है। क्योंकि जिस तरह से लोगों की बातें आपको हर्ट भी करती है, आपको खुश भी करती है, ऐसे ही आपके खुद से खुद की बातें भी मायने रखती है। ये नहीं कि आपने बस खुद के साथ कुछ प्रॉमिस किए हुए हैं कि आज ये काम करेंगे, आज वहाँ जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। तो यार अगर आपने खुद के साथ प्रॉमिस किए हैं तो कोशिश करो कि आप उस टाइम पर वो काम कर सको, क्योंकि इससे आपकी जो खुद के साथ दोस्ती है वो और ज़्यादा अच्छी बनती है। आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दे पाते हो, आपको पता है कि मेरे को किस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, आज मुझे कहाँ जाना है। और फिर इसी से पता चलता है कि आप किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो। इसी से पता चलता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। अब आपको पता है कि मुझे कहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम देना है,
और दोस्तों ये जो नए तरीके से जीने का फैसला है कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अब नए तरीके से जीना है, ये चीज कभी कभी आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी, कई बार आपका मन भटक सकता है। लेकिन अगर आपने खुद को लगातार इन चीजों में लगाए रखा, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना करने के बाद भी आपको जो बचा हुआ टाइम है, आपको पता है कि उसको किस तरीके से यूज करना है, या फिर अगले दिन का आपने जो शेड्यूल बना रखा है आप उसी तरीके से दिन बिताने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वाकई में इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि यार लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो आया है। आपके बात करने का तरीका, आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं बदलने लगेगा और इससे आपको काफी मदद भी मिलेगी अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।